नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, वो डिस्कस भी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। दूसरा कि जब हम अलग अलग सॉल्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा को, जैसे हम पढ़ेंगे जिप्सम को, जैसे हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो जब हम करेंगे उस टाइम हम थोड़ा सा लगेगा कि यार ये है क्या, तो इसलिए उसे पहले से समझ लेते हैं, तब हम जब बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा, एटलीस्ट इतना समझ में आएगा सर हमने पढ़ रखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, तो इसलिए उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है भाई? लिखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर केमिकली कंबाइंड विद अ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो किसी सॉल्ट को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर उसके साथ एक फार्मूला यूनिट के साथ अगर वाटर के फिक्स नंबर, वाटर के मॉलिक्यूल के फिक्स नंबर उसके साथ केमिकली कंबाइंड हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसे समझाने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक ये सॉल्ट था, ठीक है, ये सॉल्ट का एक फार्मूला यूनिट है या हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मैं इसके साथ क्या करूं भाई, ये ले लेते हैं ऐसे, ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल, 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 ये रहा और ये रहा। एक फार्मूला यूनिट के साथ अगर कुछ नंबर, जैसे यहां पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये अटैच्ड हो गए किसी केमिकल यहाँ कंपाउंड बना लिया, और अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेता है? क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेता है, तब हम इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे ये है हमारे पास वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। अब समझ लेते क्या है इसे, हम क्या बोलेंगे? पूरा बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सिंपल से अगर बात करें तो फिक्स, हम ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन, अगर शॉर्ट डेफिनेशन में अगर हम समझे तो हम समझ सकते हैं द फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल इन अ salt's crystal structure, ठीक है। ये तो इस सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ पाए कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, अगर वो फिक्स नंबर में अगर सॉल्ट के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने में उसके साथ केमिकली बाउंड हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझ में आया? ठीक है। अगर देखें, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, दे आर नॉट फ्री वाटर, मतलब अलग से वाटर नहीं है, ये हम ये नहीं बोल सकते गीला हो चुका है, बट बाउंड विद एन क्रिस्टल्स। ये गीला गीला नहीं है कि पानी में छिड़काव लगा दिया, मान लो एक सॉल्ट है, हमने उस पर पानी से छींटे मार दिए तो वो गीला हो गया, तो गीला होना इज नॉट क्रिस्टल, गीला होना इज नॉट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वो पानी के साथ बाउंड बना लेता है केमिकली और वो क्रिस्टल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन जाए, तब हम बोलेंगे कि वो क्रिस्टलाइजेशन है। समझ में आया बात? जिस तरह से मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये लड़की है, ये लड़की पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन इसने मेकअप किया तो और ज्यादा खूबसूरत हो गई, तो रंग में चेंज आया, क्या आया? कलर में चेंज आया। तो जो हमारे पास अगर ये यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल अगर इसके साथ अटैच्ड हो चुके हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हम एक अलग सा नाम देते हैं, उस अलग से नाम का क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आई? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस तरह से मेकअप करने के बाद ये लड़की ने अपनी फोटो का कलर चेंज करा लिया, या मतलब कि इसमें अलग से कलर आ रखा है, अब ये लड़कियां भी क्या करेंगी? अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक की प्रोफाइल पर, इन पर अपना अलग नाम रखेंगी। नाम है कमला, लेकिन वहां रख दिया मान लेते हैं जैस्मीन,
ऐसा नाम। तो जैसे ही ये अपना मेकअप करती हैं तो अपना नाम भी चेंज कर लेती है, कलर भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से ये मान के चलना कि जब किसी सॉल्ट के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ऐड हो जाएंगे तो ये मान लेना वाटर एक तरह का मेकअप है उस सॉल्ट के लिए। जिस तरह से मेकअप करने से कलर चेंज हो गया, यहां पर जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाएंगे सॉल्ट के साथ तो ये मान लेना वो मेकअप है, और मेकअप हो जाएगा तो उसका एक अलग नाम आएगा जिसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम से जानते हैं, और साथ में कलर भी चेंज हो जाएगा, साथ में कलर भी चेंज हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। और उसी तरह से अगर ये मेकअप धो दे, मेकअप से अपना चेहरा धो ले तो क्या होगा, दोबारा से ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। उसी तरह से जैसे ही सॉल्ट से वाटर के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे या उड़ जाएंगे, आगे देखेंगे कैसे उड़ेंगे, तब अपने ओरिजिनल कलर में पहुंच जाएगा। कौन, वो सॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही आगे समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा इससे पहले आपको एक चीज समझ लेते हैं, इसे हम बाद में करते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। जैसे अब बात आएगी सर अलग अलग, देखो कुछ मैंने कहा ना फिक्स नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फेरस सल्फेट के साथ 6 नंबर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दे, नहीं हो सकता भाई, फिक्स नंबर है, फिक्स हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th में आपके जो आपके पास जो वाटर की क्रिस्टलाइजेशन बना रहे हैं जो सॉल्ट, उनको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं, बहुत बेहतरीन तरीका। एक बार पढ़ोगे दोबारा नहीं बोलोगे, पेपर खत्म हो जाए या कभी भी जीवन में नहीं भूल पाओगे, ये समझ लेना। जैसे टेंशन खत्म करता हूं भाई आपके आज। पहली बात ये समझ लेना कि भाई ये क्या है, एक दृश्य है, और ये क्या कहां का दृश्य है भाई, महाभारत का। कहां का है, महाभारत का। महाभारत का, ये महाभारत में कौन देवी जी हैं, तो ये है कुंती जी। ठीक है, कुंती जी। ये कुंती जी कौन थी भाई, ये थी पांडवों की माता जी। याद है ना, महाभारत में पांडव कौरव पांडवों की लड़ाई, तो उसमें कुंती जी पांडवों की माता जी है। तो अब मैं बोलूंगा कुंती जी जैसी नजर आएंगे तो आपको याद आना चाहिए क्या, 5 पांडव थे उनके पुत्र। अब कोई ये बच्चा कमेंट में ना डाले कि कर्ण भी तो उनका बच्चा था, भाई कर्ण बच्चा था तो अपने साथ क्यों नहीं रखा, है ना। तो अभी फिलहाल ये मान के चलें कि 5 पांडव थे और कुंती देखेंगे तो अब आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पर ये कलर, इसका साड़ी का कलर कैसा है भाई, इनका ब्लू है। आप ये मान के चलना कि व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी, ऐसे मान लेना। ठीक है, मानो ये मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे कहने का मतलब था कुंती जी थी और व्हाइट सफेद साड़ी पहन रखी थी, सफेद। तो कुंती जी और सफेद, तो कॉपर सल्फेट बना, क्या बना, कॉपर सल्फेट। और इनके बच्चे कितने थे, 5 थे, पांडव 5 थे, तो इसके साथ लगा देंगे 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो फिक्स है, और ये बन गया कॉपर सल्फेट। अब इसका जैसे मैंने कहा था ना, मेकअप की तरह काम करता है भाई, कौन, ये फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल्स। अगर फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल अगर सॉल्ट के लिए मेकअप का काम कर रहे हैं, जैसे मेकअप हुआ तो अलग से नाम मिलेगा, नाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस नाम के साथ साथ एक तो कॉमन नेम बोल देंगे कि भाई पानी के मॉलिक्यूल साथ में, तो बोल देंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट है। लेकिन अलग से नाम होगा ना, क्या होगा कि भाई वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरा कि अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास वॉशिंग सोडा है, क्या है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं भाई हम, वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, पहले मैंने हमेशा बोलता हूं पहले ऐसे लिखो, उसके बाद अब इनको केमिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करो। कैसे करेंगे, इस पे चार्ज होता है 1 और इस पे चार्ज होता है 2, अलग अलग चार्ज है, तो ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये है वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा के साथ भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं। वो कितने होते हैं, यहां देखो कैसा है भाई, ये 10x है, कितना है, कितना पावरफुल है ये वॉशिंग पाउडर, 10x। 10x का मतलब है इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड हैं। समझ में आया। तो आज के बाद अगर जब भी वॉशिंग सोडा आएगा तो ये आपको इमेज आपके जहन में घूमनी चाहिए कि भाई 10 गुना पावरफुल था, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल जो थे बनाने के लिए उसके साथ अटैच्ड हुए केमिकली। ठीक है, अच्छा कैल्शियम की बात आएगी तो कैल्शियम की गोली, मान लो डॉक्टर पे गए, ठीक है, मान लो डॉक्टर पे गए और डॉक्टर पे जाने के बाद क्या हुआ, आपको बताया कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी दे देंगे। अगर आपकी उम्र पूछेगा वो, अगर बहुत छोटे बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो उससे देगा आधी गोली, कितनी देगी, आधी गोली। अगर वो बच्चा है तो, बच्चा है तो, ठीक है। और अगर वो बड़ा है, वो बड़ा है तो उसे देगा कितनी, 2 गोली। अगर वो बड़ा है, बड़ा, अगर बड़ा बच्चा है, बड़े आदमी है, तो उसे 2 गोली देगा, आधा। डोज तो सबकी फिक्स होती है ना भाई, छोटे बच्चों को कम गोली, बड़े बच्चों को ये, इतना समझ लेना। ठीक है, कैल्शियम से बनते हैं हमारे पास क्या, 2 प्रोडक्ट, क्या बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट, फिर मान लेना कैल्शियम है और सफेद है, कैल्शियम और सफेद,
कैल्शियम की गोली कैसे होती है, सफेद होती है, तो कैल्शियम सल्फेट है कुल मिलाकर, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान देना, अगर ये बच्चा है तो बच्चे को क्या बोलेंगे, अभी देखते हैं थोड़ी देर। इसके साथ मैं कहता हूं या तो आएगा, ये बड़ा है तो उसके बाद 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे वाटर के, ठीक। अगर ये बच्चा है तो इसके साथ आधी गोली लगती है भाई वाटर की, तो ये मान लेना आधा मॉलिक्यूल है वाटर के, पानी का, ठीक है। क्या बात समझ में आया? ये बच्चा है तो बच्चा तो ये रहा क्योंकि आधी गोली दी है, और ये बड़ा था इसे 2 गोली दी। भाई समझाऊंगा, एक चीज समझा दूंगा भाई। फिर एक और आता है जिसपे हम बोलते हैं भाई क्या, कोबाल्ट क्लोराइड या कोबाल्ट 2 क्लोराइड। इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, समझना कि ये मान लेना कोबाल्ट, अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे भाई इसे, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड। तो कबाड़ी से बोल्ट लिया है और किसमें, किलो के भाव में, क्लोराइड से किलो के भाव में। अगर आपको ऐसे मान के चले, अगर आपको एक कार्डबोर्ड पे बोल्ट लगाने, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपने बोला बोल्ट महंगे पड़ेंगे, तो भाई एक काम कर, कहां सस्ते मिलेंगे भाई, कबाड़ी पे चला जा, बोल्ट ले ले, किलो के भाव मिलेंगे। ये कबाड़ी है ना, किलो के भाव से बोल्ट लेकर आए। बाद में पता चला कि यार किलो के भाव से चाहिए नहीं हमें, हमें तो 6 बोल्ट चाहिए। कितने भाई बोल्ट चाहिए, 6 बोल्ट। देखो एक हीरा, 2 3 4 5 6 बोल्ट चाहिए। तो आज के बाद जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड दिखाई देगा तो आपको 6 बोल्ट भी दिखाई देंगे, और 6 बोल्ट का मतलब है 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ फिक्स्ड है। क्या बात समझ में आई? सर एक चीज और रह गई, क्या रह गई, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस 2 सल्फेट बोलो या फेरस सल्फेट बोलो, इसके साथ भी फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। क्या है समझता है, मैंने कहा एफ से स्टार्ट होता है फेरस। अगर मान लो मैंने यहां पर एक मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया और इस मिरर में इसकी इमेज देखूंगा तो एफ की कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, और ये क्या दिखाई दे रहा है 7। इसका मतलब 7 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ फिक्स्ड हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने सब कुछ कर लिया क्या? अगर कर लिया तो एक बार इसे देखो आराम से समझना, और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनके फिक्स वाटर मॉलिक्यूल को पता करने में, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये करने से अगर एक नंबर भी आपको अगर पेपर में मिलता है तो मान लेना मेरी वीडियो बनाने का मेरा पर्पस पूरा हुआ, ठीक है। तो एक स्पेस से आपको ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो फिक्स्ड हैं सॉल्ट के साथ वो आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं ये, जैसे अभी रुक जाओ, ये वाला स्लाइड छोड़ दी थी ना, इसे हम खुद लिखते हैं, समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट था, क्रिस्टल है, उसे ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल, ठीक है। और अब इसको लिखे तो कैसे भाई, कॉपर हो गया और सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट। दूसरा कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा, कॉपर सल्फेट के साथ कितने फिक्स होंगे, तो कॉपर से ध्यान देना, कुंती है सफेद कलर की साड़ी पहन के बैठी है, कुंती सफेद कलर की साड़ी पहनी है, कुंती के साथ कितने बच्चे थे, कुंती के कितने पांडव थे, 5 थे, तो 5 थे, 5 पांडव, 5 वाटर मिलते, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको एक अलग से नाम की बात करी तो नाम क्या है, ये है कॉपर सल्फेट, साथ में 5 है, तो पेंटा और पानी के मॉलिक्यूल अगर ऐड हो चुके हैं तो हम बोलेंगे हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पेंटा, पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो दूसरा, वॉशिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा हमने देखा क्या था, Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा था। वॉशिंग सोडा में याद करो वे कितने गुना पावर थी, 10 गुना पावर थी, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब जैसे 10 गुना वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो यहां तक तो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम के बाद कितना नंबर 10 है, तो 10 को लिखेंगे डेका, तो मैं लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद कितना 10 है तो 10 को लिखेंगे डेका और हाइड्रेट। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ये आगे वो कैल्शियम वाले जो हमने बच्चों और इस तरह से पूछा था, ठीक है। जैसे इसका था कैल्शियम सल्फेट और ये भी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप, अब ध्यान देना जो ये लिखा है जिप्सम में आएगा जीप, क्या आएगा? जीप। अब जीप कौन चलाएगा भाई, अगर बड़ी जीप है, थार वार ले रखी है, तो भाई बड़े लोग चलाएंगे, बच्चा थोड़ी चला लेगा। तो यहां पर जीप चला रहा है कौन सा? बड़े लोग। तो बड़े आदमी, और बड़े आदमी के साथ कितना डोज था भाई? 2 गोलियों का डोज था, तो 2 मॉलिक्यूल लगा देंगे वाटर के। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब ये पेरिस, ये मान लो प्लास्टर से मान लेना
कि छोटा बच्चा शैतानी करता है, गिर गया हाथ तो उसके हाथ में सड़ गया प्लास्टर, है ना, ये मान लेना, ठीक है। या कोई ऐसे ऊंची सी चीज थी, उसे बोल रहा था ये पेरिस है, वहां छड़ गया और उस पर से गिर गया तो प्लास्टर लग गया, तो बच्चे को प्लास्टर लग गया। या ऐसा मान लेना प्लास्टर से मान लेना प्लास्टिक, जिससे भी आप याद रख सको। प्लास्टर मान लेना बच्चे के हाथ में छड़ गया है, या फिर वो प्लास्टिक की चीजों से खेलता है, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता है, ऐसे मान लेना। तो बच्चे मान समझ लेना। अब बच्चे मान लेना, तो यहाँ बच्चे को कितनी गोली देनी पड़ती है भाई, आधी गोली देनी पड़ती है, और इससे लिख देंगे हाफ H2O, ठीक है। नाम की बात करें तो पहले तो लिखेंगे कैल्शियम, इस दोनों को नाम लिख देता हूं, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या था, यहां 2 लिखा है तो लिखेंगे डाई और हाइड्रेट, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं यहां पे कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्योंकि आधा है तो आधे को क्या बोलते हैं, जैसे हमने स्फेयर का फॉर वो निकालो, है ना, एरिया निकालो, या हम बोलते हैं हेमीस्फेयर का एरिया निकालो, तो हेमी का मतलब आधा हो गया ना, तो यहां पर क्योंकि आधा है तो आधे को लिखेंगे हेमी, और हाइड्रेट्स। तो क्या ये बात समझ में आए, हाइड्रेट का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो चुके, और हेमी बताता है नंबर्स को, कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए, और कैल्शियम सल्फेट उसका सॉल्ट का नाम है। इस तरह से यहां पर एक है फेरस सल्फेट, इसे देखते हैं। फेरस सल्फेट का मतलब है FeSO4, या हम इसे फेरस 2 सल्फेट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर भी वैलेंसी 2 तरह की होती है, ठीक है। डॉट, मैंने तो बताया था भाई F को अगर मिरर के सामने देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाएंगे, इसे बोलेंगे हम फेरस सल्फेट या फेरस 2 सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और साथ में क्या है, क्योंकि 7 है तो 7 को बोलेंगे हेप्टा हाइड्रेट, ठीक है। मैंने कहा था कि जब वाटर के मॉलिक्यूल अगर ऐड हो जाएंगे तो वो मेकअप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मेकअप। अगर मेकअप कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाटर के मॉलिक्यूलों ने सब सॉल्ट के साथ मेकअप कर दिया है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो मेकअप हो गया, और मेकअप होने के बाद मैंने कहा था कलर चेंज होता है। क्या होता है, नाम तो अलग से आ गया पर लेकिन कलर भी चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो कैसे कलर चेंज होगा वो देख लेते हैं, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये वाला देखते हैं। तो ये देखेंगे कब, एक्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेट सॉल्यूशन सॉल्ट। तो जो जिन वाटर के मॉलिक्यूल जिन सॉल्ट के साथ ऐड हो चुके उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हीट दी जाए, गर्म किया जाए, तो वो डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया, उसे हीट किया, उसे हीट किया। अच्छा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेना है, कॉपर सल्फेट, साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे, 5 थे भाई, 29 है ना। इसे हमने हीट किया, हीट किया तो हीट करने से होगा क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा, ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, ये वेपराइज होकर उड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और लेता हूं, जैसे फेरस सल्फेट लेता हूं, फेरस सल्फेट, इसके आते 7 वाटर के मॉलिक्यूल, इसे हमने गर्म किया, और ये क्या हुआ, फेरस सल्फेट अलग हो गया, और साथ में इसके 7 वाटर के मॉलिक्यूल वाटर वेपर बनकर उड़ गए। एक और ले लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट क्लोराइड या 2 क्लोराइड, इसके साथ थे 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और ये क्या हुआ, ये बन गया कोबाल्ट क्लोराइड, और साथ में इसके 6 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए वाटर वेपर बनकर, ठीक है। ये था, तो इन्होंने क्या करा भाई कि जैसे गर्म करेंगे तो उड़। दूसरा मैंने कहा था ये एक तरह का मेकअप की तरह काम कर रहा है भाई, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो मेकअप की तरह काम कर रहे हैं। जब मेकअप था तो कुछ और कलर था, मेकअप छूट गया तो और कलर हो गया। तो क्या कलर था, ये था, इसमें था ब्लू कलर का, क्या था, ये होता है हमारे पास ब्लू कलर का, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कलर कैसा गया, जब मेकअप को धो दिया, पानी से धो दिया तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फेरस सल्फेट की, तो ये होता है भाई ग्रीन कलर का, किस कलर का, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये जब धो दिया तो कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, ये रहा।
मेकअप छूट गया व्हाइट कलर का। इसी तरह से अगर हम कोबाल्ट क्लोराइड की बात करें तो ये कोबाल्ट क्लोराइड किस कलर का होता है? पिंक कलर का। किसका? पिंक कलर का। और ये पिंक से कैसा हो गया? ये हो गया से ब्लू कलर का। ये हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये कलर हो गए भाई चेंज। मैं ब्लू लिखता हूं, ठीक है, ये ब्लू कलर का हो गया। अब एक बात समझना कि जिस तरह से एक लड़की मेकअप करने से पहले उसका कुछ कलर होता है, मेकअप करने के बाद कलर अलग हो जाता है। अगर वो धो देगी तो ओरिजिनल कलर में आ जाएगी। क्या ओरिजिनल कलर आने के बाद ये कंडीशन हो गई कि दोबारा मेकअप नहीं कर सकती? कर सकती है। दोबारा मेकअप करेगी, दोबारा वो कलर मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है? रिवर्सेबल प्रोसेस है। अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है तो यहां पर भी ऐसे होगा। अगर किसी सॉल्ट के साथ अगर उसमें पानी के छींटे लगा देंगे तो उसके बाद अगर क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगी तो ये मानना उसका कलर कुछ और है। और अगर गर्म कर देंगे तो गर्म करने से सबसे पहले क्या होगा? उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो वेपराइज हो जाएंगे, तो उसका बाद उसका ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर दोबारा से उसमें अगर पानी मार दिया जाए तो वो क्या होंगे? रिक्रिस्टल बना देंगे, दोबारा से उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो ये रिवर्सेबल है, इधर जा सकती है तो इधर भी आ सकता है, इधर हो सकता है, तो यही सारी प्रक्रिया दोबारा से आ सकती है। एक बार हम देख लेते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल लूजली बाउंड विद इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर known as water of crystallization when heated। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, जो बाउंड हो रखे थे केमिकली किसके साथ? सॉल्ट के साथ, वो लूजली बॉन्ड होते हैं। तो गर्म करने से वो जल्दी छूट भी जाएंगे। और जब छूट जाएंगे तो कुछ होगा ऐसा। कैसा होगा भाई? समझ लेते हैं। क्या? वाटर इज रिलीज्ड एज वेपर लीविंग बिहाइंड द अनहाइड्रस सॉल्ट्स। ये जो है ना, ये जो है, जब इनमें पानी नहीं होगा, है ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या? अनहाइड्रस सॉल्ट। तो कौन कौन से अनहाइड्रस है? ये रहा, इसमें पानी खत्म हो चुका है, इसमें से पानी खत्म हो चुका है, ये क्या है? ये अनहाइड्रस सॉल्ट्स है। ठीक है, और जो पानी मिला होगा तो उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये हमने पढ़ा है। द कलर ऑफ द सॉल्ट मे चेंज विच कैन बी यूज्ड एज ए विजुअल इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो वो डिहाइड्रेशन का एक विजुअल इंडिकेटर्स की तरह काम करता है, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। कलर ये वाला कलर है तो ये कलर भी पूछ लेते हैं। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर कब होगा? जब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। कॉपर सल्फेट का व्हाइट कलर कब हो जाएगा? जब वो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। फेरस सल्फेट का अगर वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो उसका क्या हो जाएगा? वो ग्रीन कलर का होगा। अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में है, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, क्योंकि सारा काम कहां पर खत्म होता है भाई? हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर हमारे कितना दिमाग में वो घुसा है, उस बात को लेकर हम क्या समझ सकते हैं? जब जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अगर उस टाइम क्लिक कर रहे हैं तो समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2025 का, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स, कोई एक फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट का एक्स, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, द सॉल्ट एक्स इज। तो बोल रहा है कि एक फॉर्मूला यूनिट है एक्स किसी सॉल्ट का, उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल है वाटर के। अब बताना है वो कौन सा इनमें से। एक बात बताऊं, मैं आंसर के लिए तो सिंपल सा बोल दूंगा, मुझे पता है ना 7 है, तो 7 कैसे बना था? एफ ले रहे थे, उसके आगे मिरर लगा रहे थे तो 7 दिखाई दे रहा था, तो एफ किससे स्टार्ट होता? फेरस सल्फेट से। काम इतना खत्म था, इतनी देर में हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस पे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी लर्निंग फेज पे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सबको लिखना है। सबको कैसे लिखना है? ये देखो भाई, क्या है? कुंती सफेद साड़ी पहनकर कितने पांडव थे? 5 थे, तो लगा देंगे 5 वाटर के मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के साथ क्या था? 10 गुना पावर थी, तो लगा देंगे 10 वाटर के मॉलिक्यूल। फेरस सल्फेट अभी समझा कि आईने में देखेंगे तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल। और अभी देखते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट 2 तरह के थे, या तो आधा या फिर 2 गोलियां। तो या तो 2 लगा देंगे तो बन जाएगा क्या? जिप्सम, बड़े लोगों को। और आधा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बच्चा। बच्चे मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो आंसर तो हमें समझ में आ गया था, सी है सा। अब देख लेते हैं भाई क्या अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, FeSO4, CuSO4, CSO4 और सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें बताना है कौन से कंपाउंड के साथ मैक्सिमम नंबर है क्रिस्टलाइजेशन के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर है मैक्सिमम किसके साथ है, इनमें से बताना है ना भाई। समझ लेते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, अब तो समझ में आ गया होगा, इसके 7 होते हैं भाई। क्या होता है? 7। इसके साथ कितने होंगे भाई? कॉपर
कुंती सफेद है तो 5, इसके बाद कितना होगा, कॉपर सल्फेट 2 हो सकते हैं, या तो 2 होगा या फिर आधा हो सकता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने होते हैं, 10 गुना पावर 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तो 10 है ना, इस केस में सबसे ज्यादा 10 है, तो आंसर लगा देंगे 10। क्या बात समझ में? तो इतना आसान है अगर आपको चीजें क्लियर हो गई। अगर चीजें क्लियर हो गई तो बहुत मजा आ जाता है जब हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर समझ में आई है तो प्रैक्टिस करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।